देखो हल्ला नहीं करना। देखो चैप्टर है तुम्हारा द्विघात, तो क्या लिखा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। कल ग्राफ लेके आना, एक लेसन बाद में बताएंगे, पहले 3.2 पर लेते हैं। उसमें कुछ बेसिक चीज है जिसमें तुमको देखना होगा। देखना क्या होगा, ध्यान से समझो। दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है तीसरा लेसन ना है, एक्सरसाइज 3 है ना। इसमें इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण ध्यान से सुनो। दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, जिससे सवाल बनेगा सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, बोर्ड पे देखो। दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमको करना क्या है, आपके पास दो चीज दिया रहेगा, चलो दो समीकरण दिया रहेगा। दो समीकरण हमेशा इसमें क्या रहता है, दिया रहता है, और उसमें आपको बताना होता है कि कौन रैखिक है और कौन जो है प्रतिच्छेदी क्या बोलता है, द्विघात जो है वो क्या बोलता है, अद्वितीय हल है, और एक है समांतर, एक है संपाती। इसमें पूछ लेता है किसका निकाय संगत और किसका निकाय संगत नहीं है, किसका निकाय संगत और किसका निकाय संगत नहीं है। इसको जांच करने के लिए दो चार बातों पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो ध्यान कैसे देना है, तो उसके लिए आपको कुछ डायग्राम बनाना होगा और कुछ विशेष बातों पर ध्यान भी देना होगा। अभी फिलहाल समझाते हैं, जब एग्जाम्पल बताएंगे उसमें आपको समझ में आ जाए। आपके पास A1 दिया रहेगा, D1 का मान दिया रहेगा और C1 का मान दिया रहेगा, ठीक है। एक समीकरण ई दिया रहेगा। दूसर का समीकरण आपका जो है, समझो दूसर का समीकरण जो आपका होगा, दूसर का समीकरण होगा A2 B2 और C2। ये दो चीज आपके पास, ये पहला समीकरण होगा और ये दूसरा समीकरण होगा। ध्यान से सुनो, आपको इससे पूछेगा कि किसका निकाय संगत है, किसका निकाय संगत नहीं है, किसका हल एगो होता है, किसका हल अनंत होता है, किसका हल नहीं होगा। इन सब के बारे में आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कुछ बातों पर ध्यान देना। देखो नहीं आगे, देखो कुछ बातों पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। एक समीकरण में आपको क्या दिया रहेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2। द्विघात समीकरण में हमेशा आपके पास दो समीकरण ऑलरेडी ही दिया रहेगा। समझ में आ रहा है। तो दो समीकरण में से आपको क्या क्या करना है, एक आपको समांतर आलेख खींचना है, ध्यान से समझो। एक होगा आपके लिए कौन सी, इसमें आपको जो है, अगर ये जो है दिया रहेगा आपके पास, इसको आपको बनाना भी है, क्या करना है, बनाना भी है। तो बनाना कैसे है, लगाए परछेदित परछेदित प्रच्छेदित हल के लिए, प्रच्छेदित हल के लिए निकाय कैसे होगा, प्रतिच्छेदित हल के लिए है, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित। पूरा इसमें अगर लिखेंगे ऐसे लिखो, रैखिक युग्म का अनुपात, अनुपात जैसे मैं, ध्यान से समझो। इसमें आपको 3 घर बनाना है, कितना घर, 3 घर। इसको याद रखेगा तो बोर्ड से यहाँ से आपको 1-2 नंबर का सवाल 100% क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। समझ में आ गया। ये पूछा जाएगा कि इसका अनुपात, ध्यान से समझो।
इसमें रैखिक युग्म का अनुपात, रैखिक युग्म आपका दो को दिया रहेगा, दो समीकरण, इसी का अनुपात करना है A1/A2। ध्यान से समझो, इसी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A1/A2 अगर बराबर है किससे, B1/B2 से, समझ में आ गया, और बराबर है C1/C2 से, समझ में आ गया। अगर इन तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसका बटे इसका भी बटे इसका भी बटे, अगर बराबर नहीं है तो इसका हल प्रतिच्छेदित होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदित हल होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदित हल होगा। या प्रतिच्छेदित मतलब अगर बराबर नहीं है, ध्यान दो, अगर इन दोनों का यदि अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा किससे, B1/B2 से, अगर A1/A2 बराबर नहीं है किससे, B1/B2 से, अगर A1/A2 बराबर नहीं है किससे, B1/B2 से, तो जो है इसका जो है निकाय क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। यह क्या होगा, प्रतिच्छेदित। इसका ग्राफ क्या क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ अगर पूछ ले, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद भी लिखाता है, प्रतिच्छेदित भी होगा। लेकिन अगर A1/A2 बराबर है, ध्यान से समझो, बराबर है किससे, B1/B2 से, बराबर नहीं होगा किससे, A1/A2 बराबर है, A1/A2 बराबर है किससे, B1/B2 से, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किससे, C1/, अगर A1/A2 बराबर है, ध्यान से समझो, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, तो और जो है C1/C2 बराबर नहीं है। अगर दो चीज बराबर, ई दोनों बराबर है और ई बराबर नहीं है, तो इसका निकाय समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। याद रखना, इसका जो है ग्राफ क्या ऐसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर। लेकिन अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, बराबर है C1/, अगर तीनों बराबर है तो इसका जो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। ध्यान से समझो, क्या बनेगा, समपाती। क्या बनेगा, संपाती। A1/A2 बराबर है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तब उसका जो है ग्राफ पूछेगा तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदित बने। प्रतिच्छेदित का मतलब हुआ एक जगह काटेगा। प्रतिच्छेदित रेखा उसी को कहते हैं जो एक दूसरे को काटती है। अगर बराबर नहीं हो रहा है A1/A2 B1/B2 से, तो उसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदित, मतलब एक बिंदु पर काटेगा। कितने बिंदु पर, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, तब वह समांतर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा ना, तो इसका ग्राफ जो बनेगा समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर। बराबर ना है, बराबर अगर दो चीज बराबर हो तो वह एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। जब कटेगा नहीं तो उसको क्या कहते हैं, समांतर। और जब समांतर होगा तो ये कहीं कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो इसका निकाय क्या होगा, वो संगत होगा। क्या होगा, वो संगत हो जाएगा। और ग्राफ अगर पूछेगा क्या बनेगा, समांतर। अगर पूछा जाए तीनों अगर बराबर हो, A1/A2 बराबर है B1/B2 से, और B1/B2 बराबर है किसे, C1/C2 से, अगर तीनों बराबर है तो वह कैसा ग्राफ बनाएगा, संपाती। और संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर से सभी रेखा, देखो एक ही रेखा है, उसी पर से अनेकों रेखाओं को जाना। जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटते हुए आगे बढ़ती है, तब उसी को क्या कहते हैं, संपाती। जैसे एक रेखा यहाँ है कि नहीं है, इसी पर अगर दूसरा रेखा काट खींचेंगे, इस रेखा को क्या कहा जाता है, संपाती कहा जाता है। और जितने बिंदु पर काटेगी उतना हल होगा, जितने बिंदु पर काटेगा उतना हल होगा। जब जितना बार काटेगा उतना ही हल होगा। तो एक रेखा खींचते हैं तो उसमें अनंत बिंदुएं होती है कि नहीं। इस एक रेखा को खींचने के लिए क्या करते हैं, कई सारा बिंदु को मिलाकर रेखा खींचा जाता है, सटा सटा के। तो इसीलिए जो है इसका जो है हल जो हो जाएगा क्या होगा, अनेक होगा। हल क्या होगा, अनेक। इसमें निकाय लिख लेना है, कौन सी, निकाय, और इसमें हल। इसमें निकाय और इसमें हल।
अगर पूछा जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ग्राफ पूछेगा तो कैसा बोलेंगे? प्रतिच्छेदित होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदित होगा। ग्राफ हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदित। इसको प्रतिच्छेदित का एक फिगर बना लेना इसी जगह, ठीक है? प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है? प्रतिच्छेदित होगा। एक बिंदु पर काटा, काटा कि नहीं? अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 से, बराबर नहीं होगा C1/C2 से, तो इसका मतलब है उसका ग्राफ जो होगा कैसा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा। कोई दिक्कत है? उसके बाद अगर तीनों अगर बराबर है तो इसी को क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर से दूसरी रेखा का गुजरना। एक ही रेखा पर से दूसरा रेखा क्या होती है? गुजरती है। इसी को क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। जब एक रेखा पर से कई सारा रेखा गुजरती है तो उसी रेखा को क्या कहते हैं? संपाती। जब दोनों काटेगा नहीं तो ग्राफ कैसा? समांतर। समांतर होने के लिए A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए। समांतर तभी होगा जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान से बराबर होनी चाहिए, तभी उसको कहेंगे कि ये रेखा जो है इसका ग्राफ क्या होगा? समांतर होगा। अगर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो जांच कर लो कि A1/A2 B1/B2 बराबर है कि नहीं। दूसरे टू को जांच करना है, तीसरका को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि इसका ग्राफ क्या है? प्रतिच्छेदित होगा। ग्राफ कैसा? प्रतिच्छेदित। अब प्रतिच्छेदित होता है तो पूछेगा के बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर। प्रतिच्छेदित होगा तो काटेगा के बिंदु पर? एक बिंदु पर। इसीलिए इसका निकाय संगत होगा। इसका हल होगा ना रे? संगत। जे बिंदु पर काटेगा उतना हल होगा, एक बिंदु पर काटेगा तो हल क्या होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? हल पूछेगा तो कितना? एक हल। निकाय पूछेगा तो संगत। प्रतिच्छेदित का निकाय क्या होगा? समांतर में कहीं काट रहा है क्या? नहीं, तो इसका निकाय हो जाएगा ओ संगत। ओ संगत। और इसका हल एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा। जब काटेगा ही नहीं तो एक्स वाई का मान निकलेगा? एक भी नहीं होगा। इसका हल एक भी नहीं होगा। जब तक ग्राफ में आप सबको बताए थे जहां कटता है वहीं से एक्स वाई का मान निकलता है, और जब कटवे नहीं करेगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो समांतर में ग्राफ में कभी भी जो है एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका हल एक भी नहीं होगा। दूसरा, अगर तीनों बराबर होगा तो एक रेखा पर से दूसरा रेखा पर गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं? जब गुजरेगा एक ही रेखा पर से डबल रेखा गुजरेगी तो कई जगह पर काटेगा, काटेगा कि नहीं? तो इसका मतलब इसका हल होगा। इसीलिए ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और जब कई जगह पे काटेगा तो हल जो होगा क्या होगा? अनेक हल होगा। कई सारा हल निकलेगा, होगा कि नहीं? जिस संपाती का अनेक हल होता है। क्यों? क्योंकि संपाती में एक रेखा पर से ढेरी रेखा गुजरती है। एक रेखा पर से जब दूसरी की रेखा गुजरती है, दूसरी रेखा गुजरती है तो वह कई बिंदुओं को काटते हुए आगे बढ़ती है। एक रेखा पर से जब दूसरी रेखा गुजरती है तो वह कई रेखाओं बिंदुओं को काटते हुए आगे बढ़ती है, और जितने बिंदु को काटेगी वह उतना ही हल निकालेगा। तो यहाँ जो है पूछा जाएगा, इससे आपको पता करना होगा। पूछ लेता है कि इसका निकाय, कोई समीकरण आपको दे देगा, कहेगा कि इसका निकाय संगत है कि नहीं है। तो संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए आपको इसका सहारा लेना होगा। सहारा क्या? A1/A2 बराबर करना है B1/B2। अगर बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे ग्राफ कैसा? प्रतिच्छेदित होगा। निकाय कैसा? संगत होगा। हल के गो होगा? एक हल होगा। प्रतिच्छेदित का एक हल होता है। प्रतिच्छेदित का एक हल होता है। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 से, बराबर नहीं है C1/C2 से, तो उसका जो है ये बनेगा समांतर बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर। निकाय कैसा होगा? वो संगत होगा। क्योंकि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब काटेगा नहीं तो उसका निकाय कैसा? वो संगत होगा। और जब वो संगत होगा तो उसका हल एक भी नहीं होगा। जब काटेगा ही नहीं तो हल नहीं निकलेगा। दूसरा, अगर तीनों अगर बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं संपाती। A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 से, बराबर हो जाए C1/C2 से, तो अगर तब उसको हम कहते हैं कि वह कैसी है? संपाती रेखा है। कैसा रेखा है? संपाती रेखा है। जब संपाती हो जाएगा तो उसका निकाय क्या होगा? संगत होगा। और संगत हो जाएगा, संपाती का हल पूछेगा कितना होता है तो अनेक हल होता है। संपाती का अनेक हल होता है। निकाय संगत। संपाती होने के लिए निकाय संगत।
संपाती होने के लिए निकाय संगत, संपाती होगा तो निकाय संगत होगा, प्रतिच्छेदित होगा तो निकाय संगत होगा, समांतर होगा तो निकाय वो संगत होगा, सब प्रतिच्छेदित होगा तो हल के गो एगो, प्रतिच्छेदित होगा तो हल एगो होगा, इतने एक एक निकलेगा। और जो है समांतर होगा तो हल एक भी नहीं होगा, समांतर होगा तो हल एक भी नहीं होगा। और संपाती होगा तो हल अनेक होगा, संपाती होगा तो हल अनेक होगा, संपाती होगा तो हल अनेक इसलिए होगा क्योंकि संपाती में एक रेखा से होकर दूसरी रेखा गुजरती है। जब एक रेखा पर से दूसरी रेखा गुजरती है तो वह कई बिंदुओं पर काटते हुए आगे बढ़ती है। जब अनंत बिंदुओं पर काटती है तो अनंत उसका हल भी होता है। समझ में आ गया? इतना सा समझ में आया? अब देखो इसको हम आपको सवाल के माध्यम से बताएंगे तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। भले इसको यह इस तरह से आप समझ लीजिए अभी कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदित होगा, निकाय संगत होगा, हल एक होगा, प्रतिच्छेदित होगा तो हल एक होगा, समांतर होगा तो वो संगत होगा, हल एक भी नहीं होगा, संपाती होगा तो संगत होगा और हल अनेक हो जाएगा। इसको उतारो फटाक से, आगे बताते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि एक जैसे में हम लिए हैं कौन सी 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 दिया है कि नहीं। तो ये आपका कुछ दो समीकरण है। हम क्या बताए, दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमेशा दो समीकरण दिया रहेगा। इसी से आपको जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना होता है। निकालेंगे कैसे तो समझो, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ से आपको कैसे निकालना है तो इसमें आपको क्या निकालना है, पहला समीकरण से पहला चीज निकलेगा। ध्यान से बात को समझो। पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा, पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा, पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा और दूसरा समीकरण से A2 B2 और C2 निकलेगा, दूसरा समीकरण से A2 B2 और C2 निकलेगा। तो इस समीकरण से जो है पहला समीकरण से हम A1 B1 C1 A1 B1 C1 ज्यादा लिखा देंगे तो तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा लिखाएंगे नहीं, समझा देते हैं। A2 B2 और C2 होता है, A2 B2 और C2। ध्यान से समझने का प्रयास करो। पहला समीकरण से हम क्या बोले हैं, A1 B1 C1 और दूसरा जो समीकरण दिया रहेगा उसे A2 B2 C2। A1 किसको कहते हैं, x के गुणक को A1 कहते हैं, x को जो गुना करेगा उसको A1 कहेंगे। तो x को गुना कौन कर रहा है, दो कर रहा है कि नहीं। x को गुना कौन कर रहा है, दो कर रहा है। देखो ना कि x को गुना कौन कर रहा है, दो। तो यहाँ जो है दो लिख देंगे। समझ में आ रहा है। B1 किसको कहेंगे, y को जो गुना करेगा उसको B1। तो y को गुना कौन कर रहा है, 3। तो B1 कितना हो गया, 3। और अचर पद को जो है C1 कहते हैं, अचर पद को C कहते हैं। तो अचर पद को क्या कहेंगे, C ना। तो C यहाँ कितना दिया हुआ है, -9 दिया है, तो -9। A1 B1 C1 निकला। क्या समझी, x को जो गुना करेगा उसको A1, y को जो गुना करेगा उसको B1 और अचर पद को C1। पहला समीकरण में समझ में आ गया। और दूसरा समीकरण में वही करेंगे, x को जो गुना करेगा उसको A2, x को गुना कौन कर रहा है, 4 ना। तो A2 हो गया 4। B2 किसको कहेंगे, y को जो गुना करेगा 6, चिन्ह समेत लिखना है, ठीक है। और C2 किसको कहेंगे, अचर पद को, -18। क्या यहाँ दिक्कत है समझने में। इसी से जो समीकरण आपके पास दो को दिया रहेगा, इसी दोनों समीकरण से आपका A1 B1 C1 भी निकलेगा और दूसरा समीकरण से A2 B2 और C2 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है जांच। क्या करना है, अगर इसका पूछ लेगा कि जो है जो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, निकाय कैसा होगा और हल क्या होगा, हल के गोजने का। समझा। अगर आपसे ये 3 सवाल का देता है तो आप क्या कीजिए, जब ये सब निकल जाए
A1 B1 C1 A2 B2 C2, तब ऐसी स्थिति में आप जांच कर लीजिए। क्या कीजिए? जांच करना है। इसी से आपको पता चलेगा। पहला हम बताएं A1 बटे A2, है ना, A1 बटे A2। अब यहाँ से करना A1 बटे A2, और दूसरा बताएं आपको B1 बटे B2, यही ना बताएं। और तीसरा आपको बताएं C1 बटे C2। इसी को जांच करना है। ध्यान से समझिए। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ये तीनों को लिखने के बाद आपको बस इसका मान बैठा देना है। क्या करना है? मान बैठाना। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, ये तीनों का मान लिखना है। मान कैसे लिखना है? ध्यान दो। यहाँ मान कैसे लिखेंगे? A1 बटे A2 लिखा है, यहाँ लिखा है कि नहीं? A1 का मान कितना है? 2 दिया है, तो यहाँ बटे है तो बटे, A1 का मान 2 लिख देंगे। ठीक है। A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान कितना है? 4 है कि नहीं है? अब यहाँ से कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। कटेगा तो 1 बटे 2 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? 1 बटे कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 बटे 2। अब यहाँ B1 बटे B2 है, तो फिर यहाँ बटे है B1 का मान 3 ना, और B2 का मान 6। ये भी कटेगा, इसका भी मान 1 बटे 3 निकलेगा। निकलेगा ना कि 2 निकलेगा? 2 निकलेगा, 2 ना। अब C1 बटे C2, C1 का मान कितना? -9, और C2 का मान -18। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 दूना 18, तो इसका भी मान हो जाएगा 1 बटे 2। निकलेगा कि नहीं? हम क्या बताएं आपको? अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से देखना है कि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर है कि नहीं है। अगर A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर है, तो यहाँ से देख लेते हैं A1 बटे A2 बराबर है, बराबर ना है। A1 बटे A2 का मान कितना निकला है? 1 बटे 2। B1 बटे B2 का भी मान कितना निकला है? 1 बटे 2। निकला है कि नहीं? ये दोनों बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर है किससे? B1 बटे B2 से। तो हम लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर है किससे? B1 बटे B2 से। बराबर है कि नहीं है? अब जब दो को बराबर हो जाए तो तीसरा को भी देख लेना एक बार। ठीक है, 2 बराबर हो जाए तीसरा को भी देख लेना। अगर 2 को बराबर नहीं हुआ है तो उसी जगह आपको समझ जाना है कि आगे कुछ बराबर होने वाला नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो हम लिख देते A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 से, इसीलिए इसका ग्राफ प्रतिच्छेदित हो जाएगा, क्योंकि प्रतिच्छेदित में बराबर नहीं होता है। अगर A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 से, तो हम कह देंगे A1 बटे A2 बराबर है किससे? B1 बटे B2 से। अगर ये दोनों बराबर है तो तीसरा को भी जांच करना है। अगर 2 बराबर है तब तीसरा को जांच करेंगे। अगर 2 बराबर नहीं तो तीसरा को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 2 बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा को भी जांच किए तो तीसरा का भी मान देख रहे हैं 1 बटे कितना है? 2 ही है। इसका मतलब तीनों बराबर है कि नहीं है? A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 से, बराबर है किससे? C1 बटे C2 से बराबर है कि नहीं है? जब तीनों बराबर है तो हम क्या बताएं? तो हम बताएं आपको कि अगर तीनों बराबर हो तो उसका जो ग्राफ होगा वह संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ अगर पूछ ले तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ? इसका संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो तो ग्राफ क्या होगा? संपाती हो जाएगा। ग्राफ हो जाएगा संपाती। अगर इसका अगर पूछा जाए निकाय क्या होगा, निकाय क्या होगा, तो इसका निकाय जो होगा संगत होगा। निकाय क्या होगा? संगत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और इसका हल पूछेगा तो हल हो जाएगा अपरिमित रूप से। परिमित रूप से अनेक हल होगा। नहीं होगा? अनेक हल होगा, और यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या समझने में कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ से आपको हम क्या बताएं? पहले आपके पास 2 समीकरण ऑलरेडी दिया रहेगा कि नहीं? एक बार फिर से समझ लो। उससे आपको क्या करना है? A1 B1 C1 A2 B2 C2। पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा, और दूसरा समीकरण से A2 B2 C2 निकलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? उसके बाद आपको क्या करना है? A1 कैसे निकालना है, B1 कैसे C1, तो आगे वाला x को जो गुणन करेगा वो A1 होगा,
y को जो गुना करेगा वो b1 होगा और अचर पद को c1 कह देंगे। दूसरा समीकरण में वही करना है। आगे वाला जो होगा x को जो गुना करेगा वो a1 होगा, a2 होगा और y को जो गुना करेगा वो b2 होगा और अचर पद को c2 कह देंगे। कर दिए। अब यहाँ से आपको कहेगा कि बताइए ग्राफ क्या है, निकाय क्या है और हल कैसा होगा, हल कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इसको निकालने के लिए आपको ये जांच करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जांच कैसे करेंगे, तो पहले a1 बटे a2 को जांच कर लेंगे, a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे, फिर b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, फिर c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। अब दिखाएंगे, मिलाएंगे यहाँ से इसका मान को, इसको नहीं मान को, जो कटा चटा के जो आता है लास्ट में। अब देखेंगे 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर है किससे, b1 बटे b2 से। a1 बटे a2 बराबर है किससे, b1 बटे b2 से। तो यहाँ लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है किससे, b1 बटे b2 से। जब दो को बराबर हो जाए तीसरा को भी देख लेंगे एक बार। तो देख रहे हैं तीनों क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे बराबर है c1 बटे c2। जब तीनों बराबर है तो तीनों कंडीशन में हम बताएं कि जब तीनों अगर बराबर हो तो उसका ग्राफ संपाती होगा। तीनों अगर बराबर हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। जब ग्राफ संपाती होगा तो निकाय संगत होगा। ग्राफ संपाती होगा तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो इसका हल क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस यही आपको क्या करना है, लिखना है। और ये आपको तभी सही से पता चलेगा जब आप ये बढ़िया से क्या कीजिएगा, निकालने सीख जाइएगा। और ये तभी समझ में आएगा जो हम आपको बताएं कॉलम वाला, उसको बेहतर तरीके से क्या करना होगा, जानना होगा, समझना होगा और उसको याद रखना होगा कि जो प्रतिच्छेदित होगा तो उस समय क्या होगा, कैसा ग्राफ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। बेहतर तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तब ये सब आसानी से बन जाएगा, ये चैप्टर अपने से खत्म हो जाएगा। चलो इसको उतार लो। एक एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर तुम सबका हम बताते हैं क्या है।